नमस्कार दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जनता भी सोच रही होगी कि इस समय हमारा लाइव आने का मकसद क्या है। कोई गंभीर समस्या होगी तभी हम लाइव आए। इस समय हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास हैं। आज सुबह जिस तरह से आप जानते हैं कि राजपूत सभा के बैनर तले कई संगठनों ने यानी कि कई सिविल सोसाइटी के लोगों ने इन्हें समर्थन दिया। और बात क्या थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी मांग रहे थे। किसी एमएलए की, किसी एमपी की, किसी मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मांग रहे थे। पर अफसोस ये है कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है और शाम के समय पुलिस आती, इनके टेंट उखाड़ती है और इन्हें डिटेन कर ले जाती है। अभी हाल ही में यहाँ पहुंचे हैं तो हमारी ड्यूटी बन जाती है इनकी बात को सुनना। चलिए राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, क्योंकि बताना चाहेंगे बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ये कहेंगे कि एग्रीव्ड वाइन एसोसिएशन, डेली वेजर्स और भी काफ़ी सारी, शिवसेना बाला साहब ठाकरे और भी काफ़ी सारी एनसीपीडीपी, सबका इन्हें समर्थन मिला है। डोगरा स्वाभिमान संगठन का भी इन्हें मिला, समर्थन मिला। गिली जी टीम जम्मू का भी, जोरावर सिंह जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, शायद पीछे खड़े हैं जोरावर सर भी। राजन जी क्या गलती कर दी आपने, यानी टेंट लगाए, शांतिपूर्वक आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, सुबह तो कुछ किया नहीं, यानी पहले शाम को आकर बात करते हैं, उसके बाद एकदम से तानाशाही की चलाई और आप लोगों को डिटेन करके ले गए। रश्मि जी बात वही एक ही है कि हम जम्मू के लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मुद्दे बीजेपी के हैं। उठा युवा राजपूत सभा रही है, वही उनको नागुजार गुजर रही है बात। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ बार एसोसिएशन का, टीम जम्मू का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और डोगरा स्वाभिमान का, जो इतनी रात को ट्रांसपोर्टर 12 बजे आके जिन्होंने मजबूर कर दिया, पुलिस महकमे के गेटों को तोड़ दिया कि अगर जुबा राजपूत सभा अंदर रहेगी तो हम पुलिस भी कोई भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बलपूर्वक हर वक्त जम्मू की आवाज दबाई जा रही है। डोगरे कुत्थे जाना है, कुत्थे जाइए डोगरी बोलनी है। मैं ये गल दसो कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मंगना गुनाह हुई है एडा बड़ा, कि जम्मू कश्मीर एडा बड़ा गुनाह हुई है कि आज छुट्टी मंगा दें तो साढ़े उपर इन्ने अत्याचार हुआ दिन, अं चुकी डांगे दे रही है तो गड्डियों में सुटे जावा, लेकिन आज चुप नहीं रोके। कोई प्रशासन का व्यक्ति, कोई रिप्रेजेंटेटिव ਤੁਹਾਡੇ कने गल करने आया? असें कोई बन छापे ठेके थोड़े लेने, प्रशासन उंदे कन्नै गल्लां करनियां जिन्हें तवी दी राल्टियां लैनियां जां जिन्हें जाइए श्रीनगर बड़े बड़े ठेकेदार बनने। असें कहदे साढ़े केह्ड़े प्रशासन ने केह् जरूरत है साढ़े गल करने दी। प्रशासन ने कर सकती है कि डीसी मैडम, डीव साहब, एलजी साहब के आर्डर मन्नी सके। पुलिस ही आखदे इन्हें चुकी लाओ ते बीजेपी वाले बंद कमरे एसी दे बैठे दे ते जम्मू के ठेकेदार बने देन। तो ठेकेदार कुत्थे ने जिले डोगरा डोगरा डोगरी डोगरी वापस सवेरा आई जंदे जिसलै सवेरा लोकें बेवकूफ बनाने उन्हें सवेरा आई जाना। लेकिन बड़े रही है जेड़े अज अस आखने चाहते कि जेड़ी गल अस नहीं करनी कि एलजी साहब गो बैक, बीजेपी हाय हाय, जेड़ी साढ़े कोल नहीं जेड़ी करवानी ही अज जो है मजबूर होइए करनी पई है। मैं तुसें दस्सी नहीं सकदा रश्मि जी कि सवेरे दा एक घुट पानी नहीं पीते दा ते लास्ट आइए साढ़े पर जुल्म किया है इस सरकार ने। कियां अस इंदे लोकें साथ देगे ते कियां जम्मू के डोगरे इंदा यकीन करन, जेड़ा इन्हें यकीन साढ़े लोकें तोड़े दा, एदा जवाब 10:30 बजे मैं तुंदे माध्यम कन्नै सारे लोकें आखूंगा कि जेड़ा भी बंदा ये मेरी आवाज़ सुना दा, एक बंदा, तुसें कसम है उस रब दी, अगर तो जम्मू कश्मीर दे विच रौंदे हो, डोगरे हो या डोगरे कहलांदे हो, अगर अपने अपने बच्चे की लड़ाई लड़नी है तो सवेरे 10:30 बजे इत्थे आई जाओ। युवा राजपूत सभा ने 10:30 बजे इत्थे आनी है। मरण जीन जेड़ा है साढ़ा इत्थे गै होना, टेंट चुके लेइए, गद्दे चुके लेइए। लेकिन ना ना बीजेपी कोई नहीं लेइया, बीजेपी। मैं तुसें आखना चाह क्या सवेरे दा इत्थे आनी है, इसके गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि पूरे लोग जम्मू के परेशान इतने बैठे थे, इन्हें राती आनी है 12 बजे पौने 11 बजे आनी है, तो अं इतने बलपूर्वक चुकया। अगर हिम्मत ही तो दिन में उठाते, लेकिन कोई गल नहीं, जेड़ा काम चाहते हैं कि अस गड्डियां तोड़चे, आगजनी करचे, लेकिन नो, युवा राजपूत सभा ऐसा कोई भी काम नहीं करो जेदे कन्नै जम्मू के लोकें ठेस पहुंचो। अस प्यार कन्नै गांधीवादी तरीके कन्नै सवेरे भी होगे, इत्थे बोगे, जदों छुट्टी नहीं थोग। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्ना मजबूर करके जेडी बीजेपी सरकार ही भी कि साड़ी गल सुननी गपो। महाराज हरि सिंह जी
बार एसोसिएशन का पूरा समर्थन है, आम जनता कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है, पर एक ही पार्टी है जिसे बड़ी दिक्कत हो रही है। एक मिनट चुप कर तो फिर बोला। हाँ जी पूछिए। वाली जी बोलिए ना हाँ जी। कि क्या कसूर था आप लोगों का? आप तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मांग रहे और उन्हीं से मांग रहे जिन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं अपने ऑफिस में, और बस डोगरा डुग्गर ये लापते रहते हैं हर समय, इसी के लिए वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं। तो आज जब आप लोग उन्हीं महाराजाओं की जिनकी दुहाई देते हैं, आज आप छुट्टी मांग रहे जन्म दिवस की, तो पुलिस इन्हें डिटेन करके ले जाती है। एक मिनट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो डुग्गर डोगरे करते हैं वो आज कहाँ पर है। एक कहावत है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जो है ना, वो करनी वाले बातें करते हैं, जो हमारे साथ जो बैठे हैं युवा, ये करनी वाले हैं। अगर महाराज की शान में कोई बात अगर कोई बोलेगा, ये जान देने के लिए भी तैयार है, जो इधर रात को बैठे हैं 12 बजे। और ये कौन सी बड़ी बात है, अगर महाराज स्टेट के मालिक जिन्होंने ये स्टेट खरीदी हुई है और उसके लिए वो छुट्टी मांग रहे हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। ये छुट्टी इनको देनी चाहिए। ये क्यों नहीं देते? इतना पुराना मुद्दा है। इन्होंने रिक्वेस्ट की एलजी साहब को, ऊपर से नीचे सभी ऑफिस को, एडमिनिस्ट्रेशन सबको मिले, पर छुट्टी का नाम ही नहीं लेते। हमने एक पोस्ट डाली थी जब आप लोगों को डिटेन किया गया, तो कई लोगों ने अपनी प्रक्रिया रखी वहां पर प्रतिक्रिया। कई लोगों ने ये भी कहा कि आप भाजपा से क्यों छुट्टी मांग रहे थे, पिछली सरकारों से क्यों नहीं आज तक छुट्टी मांग रहे? देखो, ये आपने सवाल अच्छा पूछा। पिछली सरकारों से भी ये छुट्टियां मांगते रही हैं। वो रीजन ये है, पहले ये कहते थे हमारी को अपनी सरकार आए ना, देखना जब अपनी को सरकार आएगी आपके काम कैसे जम्मू वालों के होंगे। पिछली सरकारों से भी इनके बुजुर्ग छुट्टियां मांगते रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं थी। अब तो ये इनकी अपनी सरकार है ना, अपने से मांगते हैं ना। अगर मेरे पापा मैं उनसे ही मांगूंगा, साथ वाले से थोड़ी मांगूंगा। ये अपनी सरकार आई है, ये मांग रहे हैं, अपने हक से मांग रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। पिछली सरकारों पर उम्मीद नहीं थी इनको, वो अपनी नहीं थी, वो जम्मू वाले से साथ भेदभाव करते थे। अब तो ये कहते हैं हम अपने हैं, डुग्गर हैं, अपने हैं, क्या अपने हैं? अपनी सरकार को देते कुछ नहीं है, अपनों को फिर भी कुछ नहीं देते। ये इसलिए अभी ये डिमांड इतनी जोर शोर से चली है। ये अपने हैं, अपनों से उम्मीद की जाती है कि हमें कुछ मिलेगा, इसलिए पिछली सरकार से ज्यादा अपने सामने वालों को मांग रही है सब कुछ। अपनों से ही मांगा जाता है, अपनों से मांगा जाता है, किसी और से नहीं मांगा जाता। आप लोगों ने भरोसा किया था, जितने भी हमारे जम्मू वासी हैं, कि इनकी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार, बिल्कुल विश्वास था कि ये बिल्कुल ये प्रचंड, ये इनका, ये अपने से मांगेंगे जी। और ये कहते हैं कि हमने देनी नहीं छुट्टी, देंगे, या कहते हैं देंगे, देते नहीं है। अगर देनी क्या लगता है आपको, क्या चीज है जो रोके रही है इनको? पहले तो कहते थे जी कश्मीरी पार्टी है, परिवारवाद चल रहा है, तभी रोका है, रोड़ा है बीच में 370 35। अब तो फैसले इनके खुद में है, केंद्र में इनकी सरकार है। अब कहते हैं जी जेके में लाओ हमारी सरकार, सीएम बनाओ, फिर हम सब काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारा 10 साल से और जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने कभी भी गलत काम नहीं किया, कभी भी लोगों को तंग नहीं किया। मगर आज जो हमारे प्रधान साहब के साथ, हमारे पूर्व प्रधान के साथ, बाकी लोगों के साथ किया है, ये कतई युवा राजपूत सभा बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो हमारे समर्थन में जो लोग आज यहाँ पर आए हैं, वो हमारे साथ जाती हुई है। रात को 12 बजे भी आप देख लीजिए, 11:15 बजे, ये सब लोग जितने भी समर्थन करने के लिए इस सब मंच के सब पास आए हैं और महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास यहाँ पर बैठे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं हम? इनका कोई पर्सनल मसला है या इनके घर का कोई पर्सनल मसला? ये डोगरों का पर्सनल मसला है। क्योंकि अगर महाराजा हरि सिंह जी डोगरा नहीं कहलवाए, यहाँ का जम्मू का बच्चा आने वाला जो वक्त है वो डोगरा नहीं कहलवाएगा। सरकारों ने हमारे साथ जातियां की, हमने बर्दाश्त की, मगर ये नौजवान साथी आप देख लीजिए, 30, 35, 25 तो 18 साल के हैं। कब तक रोकेंगे इनको? कब तक रोकेंगे? आज ये अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। प्रशासन हो, एलजी साहब हो, कल के बाद हम ये बताएंगे कि जबरदस्ती क्या होती है। तानाशाही चल रही है। इन लोगों ने आज तानाशाही का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब हम लोगों ने, जब तक पीस, गांधी जी की एक ही भाषा थी, पीसफुली रहना, तरीके से रहना। हाथ जोड़ के सुबह से शाम तक हम यहाँ बैठे रहे और रात को चोरों की तरह इनको एक फोन ऊपर से आता है, एलजी साहब फोन करते हैं, उठा के अंदर कर दो। जम्मू का डोगरा इतना कमजोर नहीं है। आज के दौर में ये चल रहा है, कोई भी आवाज उठाएगा,
ये भी हम कहेंगे, अफसोस होता है ये बात भी कहते हुए, चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है वो भी अगर आवाज उठाएंगे कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर से भी आता है। अब ये पता नहीं ऊपर वाला कौन है ये नहीं पता है, हमें तो पता भगवान है, पर इनके ऊपर कौन है ये हमें भी नहीं पता है। हमें सब पता है और जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को पता है आज का प्रशासन क्या कर रहा है। जानबूझ के लोगों की आवाज दबा रहा है, चाहे वो सड़क पे बच्चे बैठे हो, चाहे पीएचई वाले बच्चे हो, चाहे हमारे लॉ एंड बार के एसोसिएशन के लोगों को भी दबाया जा रहा है। जब कानून खतरे में है तो यहाँ पर कौन किसकी सुनेगा। आज दबने वाला कोई नहीं, मगर दबने वाला कहते हैं सांच को आंच नहीं। आज जम्मू डोगरा एक हो गया और जितनी भी यहाँ तंजीमें बैठी हैं सब एक हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं। और आज जो सबसे जो जो बात हुई है, प्रधान साहब ने सुबह से एक बूंद का पानी नहीं पिया है। हमारे 10 साथी यहाँ बैठे बैठे उन्होंने उनके साथ शाम को रात को ही 9:45-11 बजे आके ये इन्होंने यहाँ पर जो गंदी हरकत की है और प्रशासन से करवाई है, हम लोगों ने उनका मान रखा है। हमने अपने तलवारों को जंग नहीं लगाया, अभी हम लोगों ने उनका मान रखा है। हमने अपने हाथ आगे करके उनका पकड़ के ले चलिए, मगर शायद पिछले वालों जो पीछे बैठे हैं कुछ लोग वो चाहते हैं दबाना, और दबाने के चक्कर में इनको आज जो गलत तरीका किया है उसका रिजल्ट आप सुबह 10-10:30 बजे देखेंगे। जय हिंद जय भारत। गिल्ली जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कोई भी आप अपने हक की आवाज उठाता है, एक ही इनके पास हरबा जो इस्तेमाल करते हैं, पुलिस उन्हें डिटेन करके ले जाती है। ये किस तरह का निजाम चल रहा है, किस तरह की सरकार है, किस तरह का प्रशासन है। आज के दौर में सच बोलने से भी लोग डर रहे हैं। देखो रश्मि जी, सवेरे बैठे है 9-9:30 बजे, बगैर तुस भी आई बगैर पानी पीते थे, इसलिए तो मेरे ख्याल में 12 बजी है। भुख हड़ताल जो लोग बैठे थे वो टुटनी नहीं है, अमर अनशन है। सरकार जो भी अपनाना चाह अपनाई लै, ये अनशन उल्ले तोड़ी नहीं टुटना जो तरी छुट्टी नहीं मिलती। इन्हें जरा हूँ काराना हरकत की है, पुलिस को बलपूर्वक ये देशभक्त लोग बैठे थे, उन्हें क्या किया, चुकी है जबरदस्ती बंदे ही डिटेन करी है, तो उत्थे साड़ा अनशन खत्म करने की कोशिश की। अनशन खत्म नहीं होया। तो माध्यम करना मैं अपने डोगरा समाज की ये गल आखना चाहना कि हद होई हूँ तो बाहर आओ यार, की चाहते हो हूँ, साढ़े को की चाहते हो तुस? सवेरे अस इत्थे, शामी अस इत्थे, राती अस इत्थे, अज भी तुस बाहर नहीं अगे कदों आ गए हो? छुट्टी केड़ी सरकारें को मंगनी, केड़ी को नहीं मंगनी, और छोड़ो ओकड़ी गल। अज भी अगर तुस नहीं बाहर आ गए तो कदों आ गए हो सराई उड़ो? असें साढ़े को चाहिए तुम जो अस मरी आ गए फिर बाहर आ गए हो, ये चाहिए तुम हूँ। तो माध्यम कन्नै इयै आखना चाहते हैं, जुत्था जुत्था भी तुस हो अगर राइनिंग एरिया च हो तो सवेरे इत्थे पता लगी जा सरकार दी कि सरकार इत्थे बैठे दी छुट्टी की है। तो जेडे लोग दूर फारफरंग एरिया च वो अपने घरों बाहर निकली है, अपने घर बाहर प्रोटेस्ट कर रहे, जियां झंडा हर घर लग्या हर घर प्रोटेस्ट हुआ। तो सरकार नहीं जागे, एलजी नहीं जागे, एलजी गो बैक, एलजी गो बैक, एलजी की दादागिरी चलेगा। एलजी दी एलजी की तो गुंडा करती यूपी बिहार है, जेड़ा बोलेगा उसे अंदर करेगा, जेड़ा उत्थे गल रख शांतिपूर्ण उसी चुकी अंदर बाड़क। इतने गुंडागर्दी नहीं चलनी। ये डोगरा है, डोगरा आइडेंटिटी है, डोगरा आइडेंटिटी बड़ी दूर तक यदि सरदा रही है ना, उसी खत्म करने की कोशिश की यादी। डोगरा दबने वाला नहीं है। रश्मि तुहाडे माध्यम कन्नै डोगरा समाज की अपील है, आई जाओ बाहर यार, अज बाहर आओ, कदों आना तुसें? अभी नहीं तो कभी नहीं, अब होना होगा एकजुट। अगर आप अपने अधिकार को पाना है तो आप लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं, यही वही सरकार है, यही वही पार्टी है जो कहती थी कि कहीं ना कहीं कश्मीर बेस्ड नेता है, हम जम्मू की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, जम्मू को उसका अधिकार नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात कि धारा 370 और 35 से एक रोड़ा है जम्मू की कामयाबी के लिए। आज वही भाजपा है जिसने ये वायदा किया था कि डोगरों को उनका अधिकार मिलेगा। आज वही भाजपा महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर राजनीति करती है, डोगरों पर राजनीति करती है। और आज वही डुग्गर प्रदेश के लोग अगर अपने महाराजा सिंह जी की, हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी मांग रहे हैं तो इन्हें आपत्ति क्यों हो रही है? सुबह से आपने देखा, हमने कवर किया, कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पर ये लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, कोई शोर शराबा नहीं किया, आराम से बैठे होते। तो आपत्ति क्या थी? यानी रात को आप आते हैं, चोरी से अंधेरे में आते हैं, आप इन्हें डिटेन कर कर ले जाते हैं। क्या इन्हें कोई वायलेशन किया? क्या इन्हें कोई रूल तोड़ा? क्या कोई तोड़ फोड़ की, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया? तो फिर क्यों इन्हें डिटेन किया? यानी आज के दौर में सत्य बोलना ही मुश्किल है, अपने हक की आवाज़ को उठाना ही मुश्किल है। राजपूत सभा के मंच तले कई सारे संगठन एक साथ हैं, कई सियासी पार्टियों ने भी इन्हें समर्थन दिया है। अब देखना यह है कि जम्मू की जनता कितना समर्थन इन्हें देती है,
क्या ये जो बात है, जो ये इस समय मुद्दा लेकर आए कि महाराजा हरि सिंह जी डुग्गर प्रदेश जिनकी वजह से हमें मिला, और अगर महाराजा हरि सिंह जी विलय ना करते तो जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग ना होता। आज उन्हीं महाराजा जी के लिए, उनकी छुट्टी के लिए आज युवा राजपूत के बैनर तले, युवा राजपूत सभा के बैनर तले कई संगठनों ने समर्थन दिया। अब बारी है जनता की। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आज ये कल आपके अपने यहाँ पर बैठे होंगे तो फिर क्या करेंगे आप। जुड़ गए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।